TRE-4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STET का और इसका सब निर्णय लेके हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। STET का एग्जाम होगा क्या? हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि STET क्या उस पर हम लोग सहानुभूति दो बार की बातें करी, 2 बार किया जाएगा, लेकिन पता है हमने कहा ना जो वो मांग है उस पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी STET की परीक्षा हो सकती है, मतलब तो जब विचार हो रहा है तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें विचारों में है भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि TRE-5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी चुनाव से पहले हो जाएगा। TRE-4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। STET वाला भी विचार हो जाएगा, विचार तब तक लिए हम लोग कर रहे हैं। संभावना है कि वो भी हो जाए। जी है। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने जो बयान दिया है कि TRE-4 और STET परीक्षा इन दोनों के संदर्भ में जो है अधिसूचना जो है 10 दिन के अंदर जो है ये जारी करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में था। जो STET अभ्यर्थी हैं 2022 और 24 सेशन, 2023 और 25 सेशन जिन्होंने B.Ed कर लिया है, जो D.LED कर लिए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, और उसकी संख्या कम से कम 4 लाख से 5 लाख के आसपास की संख्या है। तो लगातार सरकार बहाली निकाल रही है। TRE-4 की घोषणा हो चुकी है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद यानी 2025 में हम TRE-4 की परीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, ये टाल मटोल करने का प्रयास चल रहा है कि 10 दिन के अंदर फैसला लेंगे, तो अगर आप फैसला ले चुके हैं, अगर वही शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपने फैसला लिया है तो आप निश्चित रूप से आप उसको लिखित में आश्वासन दे दीजिए। जो अभ्यर्थियों की मंशा है, अभ्यर्थियों का कोई शौक नहीं है कि उस सड़क पर उतरकर आंदोलन करे। कोई STET अभ्यर्थी जो है इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं। आपने लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज किया, फर्जी FIR किया, लोगों को डिटेन किया, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलती है। बिल्कुल STET अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। एक तरफ जहां सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है, बिहार के नौकरियों में खासकर शिक्षक बहाली में 85% आरक्षण बिहार के लोगों को देना है, और दूसरे तरीके से बात करें तो पात्रता परीक्षा नहीं ले रही है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना चल रहा है। जो कोर्ट का आदेश आया अप्रैल महीने में कि शिक्षा विभाग ने DSCP को पत्र भेजा कि जल्द से जल्द STET का आयोजन कराइए, लेकिन अभी तक इसके आयोजन के संदर्भ में कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है। तो हम लोगों ने विवश होकर आंदोलन किया, और जिस प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पहले बोल रहे थे कि STET की परीक्षा TRE-4 के पहले संभव नहीं है, और आज बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इस पर फैसला करेंगे। तो निश्चित रूप से हम 4 दिन और इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से चीज़ों को टाल मटोल किया जा रहा था, लगातार छात्र अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा था, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य सचिव महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आप लोग के लिए कुछ उचित फैसला करेंगे, STET अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन 7 अगस्त के बाद हम लोगों ने सोचा कि 11-12 अगस्त तक कोई ना कोई फैसला होगा। तब कोई फैसला जब नहीं हुआ, तब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, अब सड़क पर उतरने का फैसला हुआ है, अब सड़क पर उतरेंगे। और निश्चित रूप से 18 अगस्त को एक महा आंदोलन जो पटना कॉलेज से निकला, हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करने की योजना थी, और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। हम लोग डाक बंगला चौराहे पहुंचे, और डाक बंगला जाने के बाद हम लोग को जब डेलीगेशन के रूप में मिलवाने का बात चल रहा था, मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम लोग को लेके जाया गया, उधर एक तरफ लाठी चल रही थी, एक तरफ मिलवाने का प्रयास हो रहा था। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की बयान की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम शिक्षा मंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि 10 दिन नहीं, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है, 4 से 5 दिन में कोई उचित फैसला करे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लिखित रूप से आश्वासन चाहते हैं। कोई अब इफ बट की स्थिति नहीं है। हम 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। लाखों लाख अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए बिहार सरकार अगर लगातार बहाली निकाल रही है, 35% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, डोमिसाइल पर मुहर लगी है, और STET अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जो B.Ed कर लिए हैं उनके भविष्य की रक्षा कीजिए, उनके माँ बाप के सपनों का रक्षा कीजिए। वो डिग्री क्यों, अगर B.Ed की डिग्री लिए है तो वो डिग्री आखिर कब काम आएगी? जब पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए, जब वो पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए तो फिर वो शिक्षक बहाली में अपियर कैसे हो पाएंगे? तो रास्ता आपको निकालना है, या तो अपियरिंग, नहीं तो आप उसको परीक्षा ले लीजिए। यही हम लोग की मांग रही है, और शिक्षा मंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर हम लोग फिर से सड़क पर उतरने का योजना बना रहे हैं, और निश्चित रूप से बिहार सरकार हमारी बात सुनेगी।
और जल्द से जल्द उचित फैसला करेगी, क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थियों का भविष्य